हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। सभी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं और रिवीजन भी सभी का बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और आप भी सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं तो भी ऑल द बेस्ट, आपका सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए। लेकिन आज हम एक पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो तैयारी चल रही है इसे हम बेस्ट कैसे बनाएं। इसमें वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें और ऐड करते हुए हम हमारी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ये जो सिलेबस है वो सबका कॉमन है, सभी से पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि ये सिलेबस बहुत अच्छे से भी तैयार हो जाए और इसमें यूनिकनेस भी आ जाए जो कि हमारी एग्जाम में मदद करे। तो आज हम उस बिंदु पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो सिलेबस है, ये जो हमारे पास मटेरियल है, हमें इसे पढ़ना है। आपने एक चीज देखी होगी कि अभी जो मार्केट का माहौल है उसमें डिफरेंट टाइप की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। थोड़े दिनों में मैराथन क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। उसके भी अगर अलग बात करूं मैं तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जहां पर ढेरों क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे आपको। तो आप अगर ये सोचते हैं कि हाँ मैं उन्हें अटेंड कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर मुझे उन्हें अटेंड करना चाहिए तब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको मना नहीं कर रही, आप उन्हें अटेंड कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो सभी पॉइंट्स कहाँ से लिए जाएंगे? आपकी इन्हीं बुक से लिए जाएंगे। वही बात आपको फिर से वहां कही जाएगी। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो रिवीजन है, इसी को हम बार बार करें। क्योंकि जो सफलता है ना, वो पढ़ाई यानी कि जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने के बाद बार बार रिवीजन से मिलती है कि आपने आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर कर लिए, उस पॉइंट्स को आप कितनी बार रिवाइज करते हो कि आपको 4 ऑप्शंस की जरूरत ना पड़े, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही सही जवाब जानते हो। इस तरीके की तैयारी अगर आप करते हैं तो वो बेस्ट है। इससे आपका क्या हो रहा है, समय बचत में आ रहा है कि हाँ एक आप क्लास लेते ऑनलाइन तो वहां पर 1-1.5 घंटा आपको लगता, उससे बेस्ट ये था कि जो पढ़ा हुआ था उसी के अंदर आपने और अंदर नया ढूंढने की कोशिश की। कई बार ऐसा आपने भी देखा होगा कि हम एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि वो टॉपिक कंप्लीट है, पूरी तरह से हमें आता है, लेकिन जब हम उसके एक बार वापस से रिवीजन में लगते हैं तो हम पाते हैं कि कई बिंदु हमने मिस कर दिए थे जो हम उस समय पकड़ नहीं पाए या फिर उन्हें हम कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, आप फिर से उसे पढ़ते हैं तो बहुत सी नई बातें और जानने को मिलती हैं, उसकी जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। और फिर से जब हमारा दूसरा तीसरा रिवीजन उस पर आता है तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, यहाँ तक कि वो टॉपिक बहुत समराइज हो जाता है। अगर वो 10 पेजेस का या 5 पेजेस का भी है तो अभी हम 1-1.5 पेज में उसे ले आते हैं और इतना शॉर्ट लगने लगता है कि ये टॉपिक कितना छोटा सा था। ठीक है, तो वो निचोड़ अगर हमने निकाल लिया तो आप ये मानिए कि आपने हर तरीके की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली, आपने हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेकिन यहाँ पर सारा खेल हमारे माइंडसेट का होगा कि आप कितने मोटिवेट रहते हैं, कितने अच्छे से तैयारी करते हैं, आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं। तो पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि हाँ, आपका 100% सिलेबस हो गया है, आपने अपने अकॉर्डिंग जितने भी मार्केट के सॉल्व पेपर वगैरह थे वो लाकर भी सॉल्व कर लिए हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर अभी तक आपने अपना सिलेबस भी नहीं किया है, रिविजन्स भी नहीं हुए हैं, जितना भी आपको सेल्फ अपने टेस्ट देने थे यानी कि पेपर्स वगैरह सॉल्व करने थे, अपने खुद के लेवल को जांचना था, अभी तक आपने नहीं किया है, तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह के चक्कर में ना पड़े। आप ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने में लगाने लगे ताकि आप बेस्ट तरीके से अपने टॉपिक्स को क्लियर करने लगे। देखिए, पहले के जमाने में अगर हम बात करें ना तो इतना सब कुछ नहीं होता था, मतलब टेस्ट सीरीज नहीं होती थी, ऑनलाइन भी कुछ अवेलेबल नहीं होता था, कईयों के पास तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के भी पैसे नहीं होते थे, मतलब कोई भी माहौल हमारे पास नहीं था, मात्र ये बुक्स वगैरह होती थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले आप अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए, आप अपने मटेरियल पे विश्वास कीजिए, उन पर अपनी पकड़ बनाइए। ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी बुक्स है ना उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। उनको अगर आपने तैयार कर लिया तो आप जब टेस्ट सीरीज भी देते हैं, बहुत अच्छे से उनमें टेस्ट अटेंड करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपने खुद ने काम कर रखा है। ठीक है, और अगर अब आप टेस्ट सीरीज ले चुके हैं तो भी क्या करना है, आप करें
अगर आप टेस्ट सीरीज ले चुके हैं तो भी आपको एक काम बहुत ज़रूरी है, आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लीजिएगा, जिसमें टॉपिक टू टॉपिक आपको वहाँ पर सॉल्व करवाया जा रहा हो। तो एक दिन का जब टेस्ट होगा कि भाई इस टॉपिक का टेस्ट कल होने वाला है, तो आप उस टॉपिक को गहराई से पढ़िए, ठीक है। आप उस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाइए कि कौन सा पॉइंट है जो मैंने अभी तक मिस किया है, कहाँ से इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ इस टॉपिक को, और क्या पूछा जा सकता है, वो सभी बिंदु आपको तैयार करने हैं। और उस टेस्ट की तैयारी आपको इस प्रकार से करनी है कि कल ही एग्जाम है, कि कल मुझे एक एग्जाम देना है, वो टेस्ट नहीं, आपको क्या मानना है, एग्जाम मानना है। और उस एग्जाम को आपको अच्छे से बैठकर पूरे से, जैसे आप एग्जाम में जाकर सॉल्व करोगे वैसे ही सॉल्व करना है, ताकि आपकी सिटिंग पावर बढ़े, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े कि हाँ मुझे इस तरीके से वहां पर भी अपने आप को प्रूफ करना है। तो यहाँ जितने मार्क्स आ रहे हैं, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये माने कि हम एग्जाम दे रहा, इसमें आप देखेंगे कि आप में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आप बहुत अच्छे से अपने आप को परख पा रहे हैं कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं। अगर आप जिम्मेदारी से ये काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर सिलेबस वगैरह भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज पहले ले लूँ, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, आपका समय ज़्यादा खराब होगा। तो पहले ये 1 महीना आप चाहें तो अपने सिलेबस को, अपने रिविजन्स को भी दे सकते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप जून में ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपके लिए 1 महीना टेस्ट सीरीज के लिए काफ़ी रहेगा। तब टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को भी वापस रिवाइज कर पाएंगे। अब बात ये भी आती है कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज कौन सी लें। आप देखिए, कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, हर एक इंसान अच्छा ही करवा रहा है, क्योंकि हर किसी को अपना बेस्ट देना है। तो आपको जो सुविधा लगे आप उसे ज्वाइन कीजिए, सभी बहुत अच्छे से आपको टेस्ट अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, टॉपिक वाइज लेने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होता रहे और आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस अटेंड करते रहें। और हाँ, अगर सिलेबस आपका कंप्लीट है, फर्स्ट पेपर कंप्लीट है, सेकंड पेपर कंप्लीट है, तो आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। हमेशा बस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई भला कर सकता है, अगर आपका कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो खुद आप कर सकते हैं। तो हमेशा जो भी पॉइंट सोचे, जो भी बात सोचे, उसे पहले खुद पर अप्लाई करके सोचे कि क्या मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सही है, क्या ये बेस्ट रहेगा, क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, क्या मैं इससे बहुत अच्छा कर सकूंगा। ये सभी बातें जब आप सोचते हैं ना, तो आपको अच्छा लगने लगता है, आप उस काम को बहुत अच्छे से करने लगते हैं, आपको सही गलत की पहचान होने लगती है। स्कोर को हमेशा ऊंचा रखिएगा, हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। कभी भी कट ऑफ के पीछे मत भागिए, जो भी है ये सोचकर रखिए कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर लूंगा, मैं इतना अच्छा पढ़ लूंगा, मैं इतना अच्छा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, मैं ऐसे अपने आप को कंप्लीटली प्रूफ कर लूंगा। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही आप आगे जाओगे, अपने ऊपर विश्वास कर पाओगे, अपने जितने भी गोल्स हैं आप अचीव कर पाओगे। तो आज से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को एनी टाइम मोटिवेट रख रहे हैं, और जो भी सिलेबस पेंडिंग है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर रहे हैं। और अब तक आप लोगों ने अगर पुराने पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, तो आज मैं आपको टास्क देती हूँ कि आपने कितने पेपर सॉल्व किए और कितने कर रहे हैं, कितने दिनों में कर लोगे, इसके लिए आपको कमेंट करनी होगी। और अगर अब तक एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया है, तो आज ही आप पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक को पूरी तरह से नोट कर रहे हैं कि हाँ इस पर क्वेश्चन पूछा गया है और इसे मैं क्लियर कर चुका हूँ, या फिर मैंने अब तक क्लियर नहीं किया है तो मैं इसे पढ़ूंगा। तो आज आपको बहुत काम करना है, पुराने पेपर्स के एनालिसिस आज आप कर रहे हैं, ये मानते हुए पुराने पेपर्स के एनालिसिस आप जरूर करेंगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, आज आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छे से अपना मन लगाकर पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।